यादों के झरोखे से निकले यादगार मैचों की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा मैच जिसने उसे देखने वालों को तो रोमांच से भर ही दिया, लेकिन मैच के बाद पोस्ट मैच सेरेमनी में हुए कुछ इंसिडेंट्स ने दर्शकों की आंखों में आंसू लाने का काम किया, जिसने इस मैच को रोमांच के साथ साथ इमोशनल टच भी दे दिया। हम बात कर रहे हैं 2016 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की। इस मैच में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमों ने एक दूसरे के साथ एक शानदार मैच हम सबको दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को और आपको लेकर चलते हैं इस मैच से जुड़ी हुई आपकी यादों में। दोस्तों, साल 2016 का T20 वर्ल्ड कप अपने आप में देखिए अनोखा और रोमांच से भरा हुआ वर्ल्ड कप था, क्योंकि पहली बात तो इस वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हो रहा था और दूसरा ये कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम बहुत ही शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी और अपने कोटे के सारे मैचेस जीतती चली जा रही थी। लेकिन भारतीय फैंस को वर्ल्ड कप में तब निराशा हाथ लगी जब सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज के हाथों हमें हार का सामना करना पड़ा। उस दिन भारतीय फैंस को कैरेबियाई टीम पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि मैच तो हमारे हाथ से निकल चुका था। बहरहाल टूर्नामेंट अपने फाइनल दौर में पहुंच चुका था। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के रूप में दोनों फाइनलिस्ट टीमें तैयार हो चुकी थी और देखते ही देखते 3 अप्रैल 2016 का वो दिन भी आ गया जब दुनिया इस बेहतरीन टूर्नामेंट के 6वें संस्करण की गवाह बनने वाली थी। दोनों फाइनलिस्ट टीमें पहले एक खिताब जीत चुकी थी, इसलिए ये तो बिल्कुल तय था कि इस मैच के बाद किसी एक टीम की टैली में 2 ट्रॉफीज शुमार होने वाली हैं। दोनों ही टीमों ने बड़े बड़े मैचेस के लिए अपनी कमर कस ली थी। मैदान पर दर्शक भी जुड़ने लग गए थे। दोनों कप्तान टॉस के लिए बिल्कुल रेडी थे। टॉस का सिक्का उछला और गिरा जाकर कैरेबियाई टीम के पक्ष में, जिसके फलस्वरूप कप्तान डैरेन सेमी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। फैसले के अनुसार जहां इंग्लिश टीम के ओपनर एलेक्स हेल्स और जेसन रॉय मैदान पर आए, तो वहीं कैरेबियाई टीम के लिए गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए सैमुअल बद्री को गेंद थमाई गई। मैच बस अभी स्टार्ट ही हुआ था। दूसरी गेंद पर ही बद्री ने अपना कमाल दिखाते हुए खतरनाक जेसन रॉय को बोल्ड कर दिया और पवेलियन की ओर भेज दिया। उन्होंने इंग्लैंड को काफी बड़ा झटका दे दिया। रॉय के जाने के बाद अनुभवी जो रूट ने मोर्चा संभाला और एलेक्स हेल्स के साथ मिलकर अपनी टीम को आगे ले जाने का काम किया। लेकिन उस दिन तो भैया कैरेबियाई गेंदबाज कुछ और ही मूड में थे। अभी रॉय को गए हुए चंद ही गेंदें निकली थी कि तभी दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर रसल ने हेल्स को बद्री के हाथों झिलाकर चलता कर दिया। इस विकेट से इंग्लिश टीम पूरी तरह से तबाह हो गई, क्योंकि इनके 2 मेन बल्लेबाज कुल 8 रनों के स्कोर पर पवेलियन पहुंच चुके थे। हेल्स के जाने के बाद क्रीज पर टीम को संभालने आए कप्तान मॉर्गन के साथ मिलकर क्रीज पर पहले से मौजूद जो रूट ने टीम को संभालने का काम किया और एक साझेदारी करने की कोशिश करने लगे। दोनों ही बल्लेबाज देखिए बड़े संभल कर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी उनके बल्ले से 1-2 शॉट निकले ही थे कि तभी 5वें ओवर में एक बार फिर से बद्री उनके सामने आ गए और मॉर्गन को गेंद के हाथों झिलवा कर चलते बने। इस विकेट के गिरने के साथ ही इंग्लिश टीम देखिए पूरी तरह से घुटनों पे आ गई, क्योंकि 3 प्रमुख बल्लेबाजों का जाना, वो भी मात्र 23 रन पर, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि मॉर्गन के बाद बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए जॉस बटलर ने रूट के साथ मिलकर अपनी टीम को संभालने का काम किया और मजबूत स्तंभ के रूप में टीम के स्कोरबोर्ड को चलाने लगे। ये दोनों ही बल्लेबाज टीम को धीरे धीरे करके एक सम्मानजनक स्कोर की ओर लेकर बढ़ रहे थे। दोनों के ऊपर विकेट बचाने के साथ साथ स्पीड से रन बनाने का भी प्रेशर था। हालांकि इसके लिए दोनों ही बल्लेबाज पहले से ही तैयार थे, इसलिए वो विकेट को बचाते हुए बीच बीच में बड़े बड़े शॉट्स भी लगे थे। इन दोनों बल्लेबाजों की ये पार्टनरशिप अर्धशतकीय हो चुकी थी और इंग्लिश टीम अब मुसीबत से निकलने लगी थी। अभी टीम का स्कोर सिर्फ 84 रन ही था कि तभी कार्लोस ब्रेथवेट की गेंद पर बटलर अपना विकेट गवा बैठे। इस विकेट के गिरने का इफेक्ट ये हुआ कि धीरे धीरे बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही इंग्लिश टीम दोबारा से नाजुक सिचुएशन में पहुंच गई। इस विकेट के गिरने के बाद क्रीज पर आए बेन स्टोक्स ने भी टीम को थोड़ा संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन सिर्फ 13 रन बनाकर वो भी भैया पवेलियन लौट गए। 110 रन पर 5 विकेट खो चुकी इंग्लिश टीम की किस्मत मानो रूठ चुकी थी। निरंतर गिरते विकेटों की वजह से टीम अब लड़खड़ाने लगी थी। स्टोक्स के जाने के बाद मोइन अली भी 0 के स्कोर पर चलते बने। आखिरी उम्मीद जो टीम के लिए लग रही थी वो थे अकेले जो रूट, जो क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जमे हुए खड़े थे। लेकिन सिर्फ 1 रन बाद ही यानी 111 रन के स्कोर पर ब्रेथवेट ने जो रूट को बेन के हाथों झिला दिया। तो मानो भैया इसके बाद तो इंग्लिश टीम की उम्मीदें पूरी तरह से नस्ते नाबूद हो गई, क्योंकि यही वो बल्लेबाज थे जो टीम को 150 के स्कोर के पार ले जा सकते थे, लेकिन अब वो भी जा चुके थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपके अंदर जज्बा होता है तो हर मुश्किल पार पाने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। और देखिए कुछ ऐसा ही हुआ। रूट के आउट होने के बाद क्रीज पर जमे क्रिस जॉर्डन और डेविड विली ने अपनी टीम के लिए कुछ अच्छे शॉट्स जमाए और टीम को एक सम्मानजनक स्थिति तक लेके गए। पारी के अंतिम ओवर्स में लियाम प्लंकेट और आदिल रशीद ने भी कुछ रनों का योगदान दिया,
जिसके चलते लड़खड़ाती हुई इंग्लिश टीम 9 विकेटों पर 150 रनों के ठीक ठाक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गई, जिसके जवाब में अब कैरेबियाई टीम को जीत के लिए निर्धारित 20 ओवर्स में हर हाल में 156 रन की जरूरत थी। ब्रेक के बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैरेबियाई टीम की भी शुरुआत कुछ खास नहीं रही और सिर्फ 1 रन के कुल स्कोर पर जॉनसन चार्ल्स रूट का शिकार बनते चले। उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए मार्लोन सैमुअल्स, जिनके ऊपर गेल के साथ पार्टनरशिप की जिम्मेदारी थी। लेकिन इससे पहले कि ये वो जिम्मेदारी निभा पाते, गेल भी इसी ओवर में रूट का शिकार बन गए और सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मात्र 5 रनों के स्कोर पर 2 विकेट गंवा चुकी इस टीम की उम्मीदों को झटका तब लगा जब सेमीफाइनल के हीरो लैंडन सिमंस तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर 0 पर आउट हो गए और चलते बने। इस वक्त तक कैरेबियाई टीम का स्कोर मात्र 11 रन पर 3 विकेट था। क्रीज पर मौजूद सैमुअल्स के सामने अब ये मुसीबत थी कि उन्हें ब्रावो के साथ मिलकर रनों की गति को भी बढ़ाना था और विकेटों को भी बचा के रखना था। दोनों ही बल्लेबाज इसमें माहिर थे, इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों ने आराम से टीम को संभाला और आगे ले जाने का काम किया। 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रावो के आउट होने से पहले ये दोनों बल्लेबाज 75 रनों की पार्टनरशिप करके टीम को मुश्किल से निकाल चुके थे। ब्रावो के आउट होने के बाद क्रीज पर आए रसल ने मोर्चा संभाला, लेकिन उन्हें ज्यादातर समय नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही बिताना पड़ा, जिस वजह से वो झल्ला गए और डेविड विली की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। उनके बाद आए कप्तान सैमी भी सिर्फ 2 रन बना पाए और चलते बने। अब क्रीज पर सिर्फ मार्लोन सैमुअल्स और कार्लोस ब्रेथवेट ही मौजूद थे, जो इस मैच को जितवाने का काम कर सकते थे। लेकिन बढ़ते हुए रिक्वायर्ड रन रेट और अंतिम ओवरों के प्रेशर में इन दोनों बल्लेबाजों के लिए काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। हालांकि तभी दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे करके टीम के लक्ष्य को नजदीक तक ले गए, जिसके चलते मैच अंतिम ओवर में जाके भैया पहुंच गया। अंतिम ओवर में कैरेबियाई टीम को जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर थे ब्रेथवेट और उनके सामने थे बेन स्टोक्स। इस ओवर में कुछ ऐसा होने वाला था दोस्तों, जिसकी गवाह दुनिया बनने वाली थी। हर कोई ये सोच रहा था कि काश बैटिंग क्रीज पर सैमुअल्स होते तो शायद ये मैच जो है वो निकल जाता, लेकिन ब्रेथवेट कुछ और ही सोचकर बैठे थे। जी हाँ, उन्होंने आओ देखा ना ताओ और स्टोक्स को टारगेट कर लिया और एक के बाद एक लगातार 4 छक्के चढ़ के मैच को जिता दिया। इन ताबड़तोड़ छक्कों को देखकर मैदान पर मौजूद हर दर्शक, हर प्रशंसक बिल्कुल उछलने लग गया। कैरेबियाई टीम अपना दूसरा खिताब और ये शानदार यादगार फाइनल मैच अपने नाम कर चुकी थी, जिसके हीरो सैमुअल्स और ब्रेथवेट बन चुके थे, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से हर किसी के दिल को जीत लिया। पूरे मैच में अपनी गेंदबाजी की बदौलत शानदार प्रदर्शन करने वाली इंग्लिश टीम के लिए भी सबको बुरा लग रहा था, खासकर बेन स्टोक्स के लिए। लेकिन जब पोस्ट मैच सेरेमनी में कैरेबियाई कप्तान डेरेन सैमी ने प्री वर्ल्ड कप अपनी टीम की तैयारियों के बारे में बताया ना कि किस प्रकार अपने बोर्ड से कॉन्फ्लिक्ट और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी न होने की वजह से उन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास टूर्नामेंट के लिए ढंग के जूते तक नहीं थे। उनकी ये संघर्ष की कहानी सुनकर मैदान पर मौजूद हर किसी की आंखें नम थी। हालांकि ये सब देखकर अंत में देखिए हर किसी को सुकून था कि डिजर्विंग टीम को एक खिताब उनकी मेहनत और लगन से प्राप्त हुआ। वेल दोस्तों, क्या आपने मैच देखा था? अगर देखा था तो कैसा लगा था बताइए हमें कमेंट करके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।